नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एयरफोर्स एग्ज़ाम पेपर में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग एयरफोर्स बायो ग्रुप 2021 के लिए मैथ के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे। दोस्तों, यहाँ पर आपको 10 प्रश्न मिलेंगे जो आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट हैं। दोस्तों, आप लोग इस वीडियो को एंड तक देख लीजिएगा। और दोस्तों, अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगी और उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और दोस्तों बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 1। एक संख्या को 13 से विभक्त करने पर एक शेष बचता है। यदि भागफल को 5 से भाग दें तो 3 शेष बचता है। यदि इस संख्या को 65 से भाग दें तो शेषफल क्या होगा। दोस्तों, इस सवाल को हम लोग कैसे लगाएंगे, आइए देखते हैं। जब भी दोस्तों इस टाइप का आपके सामने सवाल आ जाए, कहा जाए कि 13 से भाग करने पर एक शेष बचता है, 5 से भाग दें 3 बचता है, ठीक है। तो आप एक काम करिएगा, आप यहाँ से निकालेंगे संख्या। संख्या कैसे निकालते हैं समझिए। यहाँ से इस प्रकार से आप करनी है लाइनें। आपको यहाँ लिखना है एन। एन का मतलब होता है संख्या, ठीक है। तो आपकी यहाँ से निकल के आएगी संख्या। देखिए हमें यहाँ पर करना क्या है। स्टार्टिंग में कहा गया है कि 13 से भाग करने पर एक बचता है, तो इधर लिखिए 13, इधर लिखिए 1, ठीक है। समझ रहे हैं बात को। इधर आप लिखेंगे शेष, शेष इधर रहेगा। फिर आगे 5 से भाग देने पर 3 बचता है, तो यहाँ लिखिए 5 और यहाँ पर दोस्तों आप लिखिएगा 3, ठीक है। 5 से भाग देने पर 3 शेष बचता है, ठीक है। अब कह रहा है यदि इस संख्या को 65 से भाग दें। अब दोस्तों आपको पता नहीं है शेष कितना बचेगा, तो बस आप यहाँ से निकालेंगे। अब संख्या संख्या निकालने का तरीका आपका ये रहेगा कि आप बिल्कुल नीचे यहाँ पर लिखेंगे 1, ठीक है। यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। फिर दोस्तों आप करना क्या है, आपको फार्मूला पता होगा। क्या होता है, भाज्य बराबर क्या होता है, भाज्य बराबर क्या होता है, भाज्य होता है भाजक गुणा भागफल और प्लस शेषफल, ये होता है फार्मूला। वही फार्मूला यहाँ पर लगाएंगे कि हम लोग इसके गुणा करेंगे और इसमें ये प्लस कर देंगे। तो यहाँ पर दोस्तों बनेगा क्या, 5 एकन 5 और 5 में 3 जोड़ेंगे कितना होगा आपका बताइएगा। 5 एकन 5 3 8, यहाँ आ गया। इसी प्रकार दोस्तों यहाँ पर गुणा करेंगे, इसको जोड़ देंगे तो 13 अट्ठे 104 और एक यहाँ पर और है, तो आपका यहाँ पर जो संख्या बनेगी वो आएगी 105, ठीक है। बात आपकी समझ में आ रही होगी। तो आपकी संख्या हो गई 105, आपने संख्या निकाल दी है। अब आपसे कहा गया इस संख्या को 65 से भाग देंगे, शेषफल कितना बचेगा। कहने का मतलब है 65 से भाग करेंगे संख्या में 105 में, अब आपको बताना है शेष कितना बचेगा। तो एक बच जाएगा, 65 कितना बचा 0,4, तो आपका बचेगा शेष 40। अब दोस्तों आप लोग बात को समझ पा रहे होंगे। आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी वाला करेक्ट आंसर होगा। और दोस्तों ये प्रश्न आपके एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट भी है, तो आप इसको लगाना सीख लीजिए, ठीक है। एक बार सीखिएगा और हमेशा आप प्रश्न को लगा पाएंगे। तो यहाँ पर देखिएगा, इसका स्ट्रक्चर इस प्रकार से बनाएंगे। आप संख्या निकालेंगे, उसके बाद में जो भी कहा जाए आप उसमें भाग करेंगे, आपका आंसर निकल के यहाँ पर आ जाएगा। तो ऑप्शन डी वाला यहाँ पर राइट आंसर आपका हो गया है। चलिए देखते हैं दोस्तों, इसके बाद हम दूसरा प्रश्न। दोस्तों सही प्रश्न आपके एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। दोस्तों अगर आपने डेली आप प्रैक्टिस करते रहे गणित की, तो आपसे एक भी गणित का प्रश्न, रीजनिंग का प्रश्न जो है दोस्तों बिल्कुल नहीं छूटेगा, ठीक है। दोस्तों यहाँ पर देखिएगा, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे 8 9 12 15 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में एक शेष बचे। दोस्तों इस सवाल को लगाने के कई तरीके हैं। पहला तरीका क्या है कि आप लोग भाग पहले इसका मतलब लासा निकाल दें, एलसीएम निकाल दें। क्योंकि दोस्तों कहा गया छोटी से छोटी संख्या, जब भी छोटी संख्या की बात की जाती है तो हमें निकालना पड़ता है एलसीएम। एलसीएम निकालने के बाद जो कुछ आपका शेष हो उसको आप ऐड करिएगा, उसका आपका आंसर आएगा। दूसरी बात होती है ऑप्शन से लगाने की। कैसे, तो यहाँ पर कहा गया है कौन सी संख्या है जिसे 8 से भाग देने पर शेष 1 बचता है। तो आप क्या करें, आप फटाफट से इसमें 8 से भाग करके देखें, इसमें देखें, इसमें देखें, इसमें, ठीक है। तो आपकी कोई ना कोई आ जाएगी। तो चलिए हम बताते हैं आपको तरीका क्या होता है। तरीका यही होता है कि आपको 8 9 12 15 में आपको इनका पहले निकालना है एलसीएम। तो एलसीएम निकाल दीजिए। कैसे काटेंगे, आप 2 से काटेंगे। मान लीजिए 2 चुक्कू 8, ठीक है, 9 2 छंग 12 15 हो गया यहाँ पर। फिर देखिए यहाँ पर 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4 9 2 तियाँ 6, फिर आपका 15 हो गया। 3 से काट लेंगे, तिक 3 से 2 है 2, 3 तियाँ 9 3 एकन 3 3 15। अब उसका गुणा करिए, 2 दूनी 4 4 तियाँ 12 12 दूनी 24 24 पंचे 120 120 तियाँ 360। आपका एलसीएम जो है वो आएगा कितना, 360 आएगा, ठीक है। अब दोस्तों 360 आपका आ गया एलसीएम। आपसे कहा गया कि भाग देने पर प्रत्येक दशा में एक शेष बचता है।
तो आप क्या करें, सिंपल सा काम में 360 में आप सिर्फ प्लस का एक कर देंगे, आपका आएगा 361 और यही आपकी संख्या हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, आप लोग इस बात को भी समझ पा रहे होंगे। तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी वाला। अब आप चाहें तो भाग करके देख ले, जैसे मान लीजिए आपने इसे 12 से काटा, ठीक है 12 से आप मान लीजिए काट ले इसे 12 से, और यहाँ पर देखिए 12 तियाँ होता है 36, जीरो लग जाएगा, आगे एक बचाएगा। जी बिल्कुल सही है, तो आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो गया यहाँ पर। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिलेगी। अगर आपने इसको ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम को ज्वाइन करिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक भी दे रखा है। दोस्तों इसके बाद देखेंगे हम लोग, यहाँ पर प्रश्न नंबर 3 आ चुका है। ठीक है, ये प्रश्न आप देखिएगा, इसमें जो आपका ये लिखा हुआ है अंडर रूट लिखा हुआ है, लिखा है 0.1 0 पॉइंट क्या है 0196। इसको पहले हल करते हैं। दोस्तों आपको यहाँ पता होना चाहिए कि 196 जो होता है किसका होता है, 14 का वर्ग होता है। तो 196 का वर्गमूल आपका होगा 14। फिर दोस्तों आप अगर दो दो के जोड़े बनाएंगे तो आपका दशमलव जो है 2 के बाद लगा है तो आप 2 का ब्याज, तो मतलब इसका आंसर तो आपका ये आएगा। ठीक है, इस वाले को आप हल करेंगे तो आपका इतना आएगा। अब आप यहाँ पर देखिएगा क्या करेंगे हम लोग। तो दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, 0 पॉइंट जो को लिखा हुआ है इसके लिखेंगे 0.14, बटा में आपका है के, बराबर में आपका है 0.2, ये लिखा हुआ है। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे इसको 0.14, बटा में लाएंगे 0.2, ऊपर ले जाएंगे बराबर क्या करेंगे के लिख देंगे, लिख सकते हैं। इसमें आपको कोई भी समस्या नहीं होगी। ठीक है, अब दोस्तों इसको हमें हल करना है, काटना पीटना है। देखिए कैसे काटते हैं, यहाँ पर देखिएगा आप लोग, यहाँ से हटाएंगे पॉइंट, यहाँ से हटाएंगे पॉइंट, एक एक अंक पीछे हटाएंगे मतलब आपका यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, अब 2 से काटिए, 2 एक अंक 2, यहाँ पर देखिए 0.214, तो आपका आएगा 0.7। के का मान आपका आया 0.7, मतलब ऑप्शन बी वाला यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका होगा। ठीक है, 0.7। चलिए देखते हैं दोस्तों इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को। यहाँ पर आप देखिएगा प्रश्न नंबर आपके लिए है 4 नंबर। एक परिवार में पिता और माता की औसत आयु 35 वर्ष है। पिता, माता, उनके एकमात्र पुत्र की औसत आयु 27 वर्ष है। पुत्र की आयु कितनी है। देखिए पिता और माता की औसत आयु कितनी है, 35 वर्ष। आपको पता होना चाहिए कि औसत जब भी दर का होता है तो होता क्या है फॉर्मूला, औसत होता है पदों का योग बटे संख्या, और अगर आपको योग निकालना हो तो आप संख्या गुणा औसत में कर देंगे, आपका योग निकल के आएगा। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पर सबसे पहले यही कहा गया है कि माता पिता की औसत आयु कितनी है, 35 वर्ष। मतलब देखिए पिता फादर, माता मदर, और इनकी औसत मतलब बटा दो, बराबर कितनी 35 है। तो यहाँ से आपको पता लग गया है कि F+M जो है वो कितना आएगा, 35 दूना 70, तो आपका पहला वाला ये बन गया 70। ठीक है, अब दोस्तों इसके बाद आगे देखते हैं हम लोग। आगे दोस्तों यहाँ पर देखेंगे हम लोग, कह रहा है पिता माता उनके पुत्र, मतलब क्या है फादर प्लस मदर प्लस पुत्र मतलब सन। ठीक है, कि औसत आयु कितनी 27 वर्ष है, कि औसत आयु है 27 वर्ष। तो आप सीधे योग निकालेंगे, गुणा कर लेंगे, 27 या 81, तो आपका ये दूसरा वाला आ गया है, इसमें आ गया आपका 81। अब दोस्तों इन दोनों को आपको हल करना है, मतलब क्या निकालना, क्या देखिएगा पुत्र की आयु कितनी है। तो पुत्र की आयु कितनी है तो यहाँ पर देख लीजिएगा, आप लोग F+M की जगह लिखेंगे 70। ठीक है, जहाँ पर F+M रखा है वहाँ लिखेंगे 70, तो यहाँ पर लिखेंगे आप 70, तो लिखेंगे 70 + S बराबर 81। तो S कितना आएगा आपका 11, तो बस आपका आंसर होगा बी वाला 11 वर्ष। ठीक है, तो आपका आंसर बी वाला यहाँ पर क्या राइट आंसर हो जाएगा 11 वर्ष। चलिए देखते हैं दोस्तों इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 5 को। यहाँ पर दोस्तों आपसे कहा गया है 624 रुपये को ABC में इस प्रकार बांटिए कि मतलब 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 के अनुपात में बांटने पर C का भाग कितना है। तो यहाँ पर देखिएगा, सबसे पहले आपको एक काम करना है, 1/2 1/3 1/4 जो लिखा हुआ है इसको दोस्तों हम सही से लिखेंगे। ठीक है, देखिएगा जो आपका बटा में लिखा हुआ है कि बटा 2 3 4, तो दोस्तों इसका निकालेंगे एलसीएम, और इसका एलसीएम जितना भी आएगा, कितना आया 2 3 4 12 आएगा। ठीक है, इसमें 12 से गुणा कर देंगे गुणा। अब करना क्या है, आपको सब में गुणा करनी है। तो आपका पहला वाला हो जाएगा 12/2, मतलब 2 से काट देंगे, 2 छंग 12 आपका आएगा 6 अनुपात, दूसरा 3 चक्कू 12 आपका आएगा 4, तीसरा 4 3 12 आएगा 3। तो आपके A अनुपात B अनुपात C जो है वो निकल के यहाँ से आ चुके हैं, कितने आ चुके हैं 6 4 3। आपसे कहा गया है कि C का भाग कितना है, C का भाग, अब यहाँ पर आपको देखना है C का भाग कितना है। तो C का भाग कितना आपका है 3, तो ऊपर तो आप लिखेंगे 3 बटा, बटा में इसको टोटल करिएगा 6 4 10 3 13 हो गया, गुणा में दोस्तों यहाँ कर दीजिए कितने रुपए थे 624, 13 1 13, 13 चक्को 52 बचे 10, हो गया 104, 13 13 8 140। ठीक है, तो आपका हुआ 3 गुणा 48, 48 3 आपको करना है, तो कितना यहाँ पर होगा 50 3 होता है 150, से 6 कम कर दीजिए तो आपका बचेगा 144। तो 144 आपका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर की बात करेंगे अगर हम लोग, तो
ए वाला होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए वाला आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। चलिए देखते हैं इसके बाद दोस्तों हम लोग प्रश्न नंबर 6 को। यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर प्रश्न आपके लिए आ चुका है और प्रश्न आपसे कह रहा है, मिथिलेश ने 48,000 रुपये इन्वेस्ट करके एक व्यापार आरंभ किया। 7 माह बाद 56,000 रुपये की पूंजी लगाकर विद्या भी इस व्यापार में साझीदार हो गई। वर्ष के अंत में कुल 5885 के रुपये के लाभ में विद्या को कितना धन मिलेगा। देखिए दो थे, कौन कौन था, एक तो मिथिलेश और एक विद्या। देखिए मिथिलेश और विद्या, दो लोग। मिथिलेश ने क्या किया, 48,000 रुपये निवेश किए, कितने, 48,000। और विद्या ने कितने किए, 56,000, ठीक है। दोस्तों यहाँ से आप सबसे पहले काम करिएगा, इनका निकालिए अनुपात। तो ये हट जाएगा, ये 3, 8 से काटेंगे, 8 छंग 48, 8 सत्ते 56। तो आपके इनकी पूंजी का अनुपात जो है आ गया, कितने रुपये लगाए, इनकी जो होती है पूंजी, ठीक है। पूंजी का आपका अनुपात आ गया है 6:7। फिर कह रहा है कि देखिए यहाँ पर सवाल को सही से पढ़िएगा कि मिथिलेश ने व्यापार शुरू किया, फिर है कि 7 माह बाद 56,000 की पूंजी लगाकर विद्या भी व्यापार में साझेदार हो गई। और वर्ष के अंत में, मतलब मिथिलेश ने व्यापार स्टार्ट किया, इसका मतलब मिथिलेश ने व्यापार कब तक स्टार्ट रखा, 12 महीने तक, ठीक है, 12 महीने तक। और जो यहाँ पर आगे लिखे विद्या है वो 7 महीने के बाद आए। एक साल में 12 महीने होते हैं, 7 के बाद आए, मतलब यहाँ पर सिर्फ 5 महीने के लिए आए। ये इनका है समय। दोस्तों करेंगे क्या हम लोग, हमें निकालना है यहाँ पर लाभ। लाभ निकालने के लिए काम करते हैं, इनकी गुणा करते हैं इस प्रकार से, गुणा करें इनकी और इनकी गुणा कर देंगे। तो 12 छंग 72 होगा यहाँ पर, अनुपात 5 से होगा 35, ठीक है। तो इनका लाभ यहाँ पर इस अनुपात में निकल के आ चुका है। आपको बताना है कि वर्ष के अंत में कुल 5885 रुपये के लाभ में विद्या को कितना धन मिलेगा। तो यहाँ पर दोस्तों आप देखिएगा, इन सबको जोड़ेंगे अगर हम लोग, ठीक है, 5 2 7, 7 10, तो 107 हो रहा है आपका, ठीक है। कितना हो रहा है, 107 हो रहा है यहाँ पर। और इसकी वैल्यू जो है दोस्तों आपको दे रखी है, आपका हो रहा है 107। यहाँ पर देखिएगा 5 2 7 और 7 10, ठीक है। जो आपको 107 की वैल्यू आपको दे रखी है 5885। अब दोस्तों आप करना क्या है, इससे इसको काटना है, ठीक है। तो चलिए काटते हैं, यहाँ पर देखेंगे हम कितनी बार जाएगा, 51। पहली बात तो ये 5 बार चलाएगा, ठीक है। 107 पंचे होगा 535, और 535 मतलब 88 से आपको सिर्फ 35 को माइनस करना है, तो आपका कितना बचेगा, 8 से 5 गया 3, और यहाँ बचा आपको 5। फिर से आपका गया 53, फिर से 35 होगा, फिर से आएगा 5 बार। तो एक की वैल्यू आपके यहाँ पर निकल के आ चुकी है 5, ठीक है। एक की कितनी आ चुकी है, एक की आ चुकी है 55। आपसे पूछा गया है तो विद्या को कितना धन मिलेगा, तो विद्या कितना मिला है, 35। तो यहाँ से दोस्तों आपको 35 की वैल्यू निकाल देनी है। तो क्या करना आपको है, आपको 55 की गुणा करनी है, और किस में करनी है, 35 में। तो आप लोग गुणा करने के बाद हमें आंसर इसका कमेंट बॉक्स में बता दें, ठीक है, कि इसका राइट आंसर कौन सा होगा। चलिए देखते हैं इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को। यहाँ पर देखिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 7 आपके लिए आ चुका है। सवाल कह रहा है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही 240 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी अपने विपरीत दिशा में 48 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से आ रही एक 270 मीटर लंबी रेलगाड़ी को कितने समय में पार करेगी। देखिए दो रेलगाड़ियाँ, एक है इस तरफ जा रही है, एक है इसके विपरीत आ रही है। पहली वाली है जो है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, इसकी स्पीड कितनी है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। दूसरे की स्पीड कितनी है, 48 किलोमीटर प्रति घंटा। पहली बार की लंबाई कितनी है, 240 मीटर। दूसरे की लंबाई कितनी है, 270 मीटर। एक दूसरे की ओर आ रही हैं, तो कितने समय में पार करेंगी। दोस्तों यहाँ पर हम देखेंगे, क्या देखेंगे यहाँ पर, कि इसको पार करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, ठीक है। पहली रेलगाड़ी की चाल है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरे की है 48 किलोमीटर प्रति घंटा। और यहाँ पर आप देखेंगे इसका मीटर भी लंबाई आपको दे रखी है। तो आपको ये पता होगा कि दूरी जो होती है क्या होती है, इन दोनों को ऐड करेंगे आप लोग, तो इसकी दूरी आपकी जो है निकल के आ जाएगी, ठीक है। आपको निकालना है समय, क्या होता है, दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल होता है। तो यहाँ पर दोस्तों आप देखिएगा, दूरी को ऐड कर लेंगे, ठीक है। तो इनको ऐड करिए, दूरी को ऐड करिए, तो 0 का 0 आपका रहेगा, 7 और 4 11 का 1 हाथ से लगाएगा, आपको होगा 510 बटा, अब आपका है चाल। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए चाल, जब भी विपरीत गाड़ियाँ होती हैं तो चाल की जुड़ जाती है, ठीक है। तो इसकी चाल कितनी होगी, 60 और 40 को जोड़ेंगे, आपका आएगा 108 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। तो होगा आपका 108 गुणा किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से करते हैं गुणा, 18 1 18, 18 छंगा 108, तो आपका आएगा 30, ठीक है। और यहाँ पर आपका हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। तो दोस्तों यही काम आप यहाँ पर करेंगे, लिखेंगे 30, तो आपका 3 होगा 17 वाला, ठीक है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, 17 सेकेंड।
आपके बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, 17 सेकेंड। देखते हैं दोस्तों इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को। और दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करिएगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। यहाँ पर देखेंगे लिखा है 14 सेमी भुजा वाले वर्ग के अंतर्गत खींची आने वाले अधिकतम त्रिज्या के वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एक वर्ग है और जिसकी भुजा कितनी है, जिसकी भुजा आपकी है 14 सेमी, ठीक है। प्रत्येक भुजा आपकी 14 सेमी है और कह रहा है कि इसके अंतर्गत खींचे आने वाले अधिकतम त्रिज्या वाले वृत्त, इसके अंतर्गत खींचा गया वृत्त, तो इस प्रकार से आएगा, ठीक है। इस प्रकार से होगा आपका वृत्त, इसके अंदर एक वृत्त खींचा गया है और आपको बतानी है कि वृत्त की पहले तो निकाले त्रिज्या, ठीक है। तो इसका ये होगा व्यास और आपको ये तो पता है कि जो भुजा इसकी है इसके बराबर आपका व्यास होगा। तो आपको त्रिज्या होती आती, तो त्रिज्या आपकी 7 हो जाएगी, ठीक है। त्रिज्या कितनी होगी, 7 हो जाएगी। आपको बताना है अधिकतम त्रिज्या, अधिकतम तो 7 ही रहेगी, ठीक है। वृत्त का क्षेत्रफल बताइए। अब दोस्तों त्रिज्या 7, इसका निकालना क्षेत्रफल, एरिया निकालना, एरिया का क्या होता है, भुजा स्क्वायर, भुजा स्क्वायर होता है। तो 14 का 14 नहीं 7, अरे गलत गलतियाँ। देखिए क्या है ये, वृत्त निकालना है, वृत्त का होता है पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। देखिए पाई का होता है 22/7 गुणा आर स्क्वायर, आर का मतलब 7 गुणा 7। अब देखिए 7 से आपका 7 कैंसिल होगा, 22×7 154 होगा आपका यहाँ पर, ठीक है। तो आपका 154 राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए वाला करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। 154 वर्ग सेमी। दोस्तों आप लोग इस बात को भी अच्छे तरीके से यहाँ पर समझ पा रहे होंगे, ठीक है। इसके बाद दोस्तों हमें बढ़ना है नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और दोस्तों हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर दोस्तों आपके लिए है 9 नंबर। इस सवाल को दोस्तों आप लोग यहाँ पर देखिएगा, यदि tan स्क्वायर 45 माइनस कॉस स्क्वायर 30 अंश बराबर एक्स साइन 45 कॉस 45 हो तो एक्स का मान ज्ञात कीजिए। दोस्तों आप सभी पर सबसे पहले तो साइन कॉस टेन कॉट से कॉसेक सभी के मान याद होने चाहिए, क्योंकि दोस्तों आपके सवाल में आपके एग्जाम में जो है त्रिकोण से सवाल भी आ जाता है, तो आपको ये भी आना चाहिए। तो tan स्क्वायर 45 जो होता है, मतलब tan 45 का मान कितना होता है, 1। दोस्तों यहाँ पर क्या करेंगे, हम लिखेंगे 1 का स्क्वायर, 1 ही रहेगा, तो 1 को हम लिखेंगे 1 ही, माइनस कॉस स्क्वायर 30, कॉस 30 का मान कितना होता है, √3/2, और उसका स्क्वायर करेंगे तो आपका आएगा 3/4, ठीक है, बराबर एक्स गुणा। अब दोस्तों आपका लिखा हुआ है साइन 45, साइन 45 का आपका कितना होता है, 1/√2 होता है, ठीक है। लिखेंगे 1/√2, गुणा कराएंगे यहाँ पर कॉस 45, इसका भी होता है 1/√2, ठीक है। इतना हो जाएगा आपका। अब इसको आपको हल करना है। देखिए 4×4 से 3 का आपका हो जाएगा 1/4 बराबर आपका हो जाएगा एक्स बटा आपका यहाँ पर आ जाएगा 2, ठीक है, क्योंकि √2 की गुणा करेंगे तो 2 आ जाएगा, 2 से काटेंगे 2 1 2, 2 2 4, तो आपका आएगा कितना, 1/2 बराबर एक्स। यही दोस्तों आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी वाला यहाँ पर राइट आंसर होगा आपका 1/2। चलिए देखते हैं इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को, 10 नंबर को, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों आप देखेंगे कि हमारा सवाल जो है वो कैसे लगेगा। लिखा हुआ है कि यदि किसी वृत्त की त्रिज्या 50% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी। दोस्तों इसके लिए होता है एक फार्मूला, क्या होता है, जब भी वृद्धि या कमी की जाएगी, वृद्धि की जाएगी तो प्लस का रखेंगे, कमी की जाएगी तो माइनस का रखेंगे। देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर फार्मूला होता है आपका एक्स प्लस का वाई होता है, प्लस का होता है एक्स वाई अपान 100। अगर वृद्धि ही हो रही हो तो आपको ये लगा देंगे, आपका आंसर निकल जाएगा। अगर कमी भी हो रही है तो मान लीजिए एक्स प्लस वृद्धि हो रही है, माइनस की कमी हो रही है, तो माइनस का एक्स बाई अपान 100। ये आपको फार्मूला याद रखना है, ठीक है। जैसे पहला आपका है, इसमें त्रिज्या में आपकी है 50% की वृद्धि हो रही है, आपसे पूछा कि क्षेत्रफल में कितने % की वृद्धि हो जाएगी। तो दोस्तों आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको यहाँ पर पहला वाला फार्मूला लगाना है, ठीक है। आपको क्या करना है, 50 + 50 करना, आपको क्या करना है, 50 प्लस का करना आपको 50 है, प्लस 50 गुणा 50 करना है, बटे में आपको देना है 100। तो आपके 50 × 50, 50 दूना 100, 2 1 2, 25 वाला जाएगा यहाँ पर। तो आपको सबको ऐड करना है, 50 50 100 25 मतलब 125%। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो है कौन सा हो रहा है, ए वाला। तो ए वाला करेक्ट आंसर यहाँ पर दोस्तों हो जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों आप लोग इस बात को, सभी बातों को अच्छी तरीके से यहाँ पर समझ गए होंगे। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिएगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और साथ में दोस्तों बेल आइकन को प्रेस भी करिएगा।